20वीं सदी में दुनिया के कई देशों ने अंटार्कटिका पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की, लेकिन अंततः सभी ने अपने दावों को वापस ले लिया। यह एक ऐसा संघर्ष था जो केवल भूगोल का नहीं, बल्कि मानवीय जिज्ञासा और साहस का भी था। इस खोज में कई वीर खोजकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, हालांकि वहां का तापमान जानलेवा साबित होता था। उनकी हिम्मत और जुनून ने उन्हें उन खतरनाक परिस्थितियों से परे जाने के लिए प्रेरित किया। रोमन विद्वान टोलेमी ने दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल भूभाग के अस्तित्व का अनुमान लगाया, हालांकि उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। लेकिन यही वो विचार था जिसने आगे चलकर खोजकर्ताओं को प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी तक मानचित्रकारों ने टेरा ऑस्ट्रालिस को अपने मानचित्रों में शामिल करना शुरू किया, परंतु इस भूभाग का कोई ठोस प्रमाण किसी को नहीं मिला। ये मानचित्र केवल सपनों का एक हिस्सा बनकर रह गए। 1606 में डच खोजकर्ता विलियम जेनस जून ने न्यू हॉलैंड का पता लगाया, जिसे उस समय के यूरोपीय देशों ने अंतिम महाद्वीप मान लिया। यह एक महान खोज थी, लेकिन इसके साथ ही अंटार्कटिका का रहस्य और भी गहराता गया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अन्वेषक मैथ्यू फ्लेचर ने न्यू हॉलैंड को टेरा ऑस्ट्रालिस घोषित किया, जबकि अंटार्कटिका अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। उनकी दृष्टि ने और भी कई खोजकर्ताओं को आकर्षित किया। कप्तान कुक की खोज के दौरान अंटार्कटिका के बारे में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने निरंतर प्रयास किए। यह दिखाता है कि असफलता भी एक शिक्षक होती है, जो हमें सीख देती है। 1820 में रूसी अधिकारी फैबियन गुटलिव ने अंटार्कटिका की खोज में सफलता प्राप्त की, जिससे इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो मानवता के साहस को दर्शाता है। 1911 में नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसमें नॉर्वे ने विजय प्राप्त की। यह प्रतिस्पर्धा केवल भूगोल की नहीं, बल्कि मानवीय साहस की भी परीक्षा थी। 1922 में अंटार्कटिका का मानचित्र बनाना शुरू किया गया, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। इसके पीछे का मुख्य कारण वहां की चरम मौसम की स्थितियां थीं, जिन्होंने हर कदम पर चुनौतियां दीं। 1903 में हवाई जहाज के आविष्कार ने अंटार्कटिका की खोज को गति और सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों का उपयोग बढ़ा, जिससे अन्वेषण की राह आसान हुई। 1969 में कई शक्तिशाली देशों ने अंटार्कटिका में केवल वैज्ञानिक अनुसंधान करने का संकल्प लिया। इस प्रकार सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाकर उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया।